नॉलेज हब में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसलाइन आकलन के संबंध में। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे विद्यालय में बेसलाइन आकलन की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण हो चुकी है तथा विद्यार्थियों के प्राप्तांकों को हमने पोर्टल पर एंट्री भी कर दिया है। ऐसे में राज्य स्तर पर जब आकलन की समीक्षा की गई तो यह पाया गया कि अभी तक कुल राज्य में अध्ययनरत छात्रों में से केवल 35% छात्रों का ही जो आकलन है वो पूर्ण हो पाया है और इसमें से 50% जो आकलन की डाटा है वो शिक्षकों के द्वारा वो प्रविष्टि की गई है। और इन प्रविष्ट किए गए डाटाओं के आधार पर जब एनालिसिस किया गया तो यह पाया गया कि लगभग 76% जो विद्यार्थी हैं वो अपने कक्षा स्तर के हैं। अर्थात ये बोला गया है कि लगभग 76% जो विद्यार्थी हैं उनको अपने कक्षा से संबंधित सभी विषयों के बारे में संपूर्ण ज्ञान है। तो इस पत्र में यह बोला गया है कि वर्तमान कोविड परिस्थितियों को देखते हुए जिस प्रकार से विद्यालय बंद है और लगातार छात्रों को जो ज्ञान प्राप्त होना चाहिए वो विद्यालय के माध्यम से प्राप्त नहीं हो रही, तो इस कारण से आकलित विद्यार्थियों में से 76% विद्यार्थियों को अपने कक्षा स्तर पर पाया जाना जो है वो तर्कसंगत नहीं है। इस संबंध में एक नया दिशा निर्देश जो है वो बेसलाइन मूल्यांकन के संबंध में जारी हुआ है और इसमें यह बताया गया है कि 25 से 29 सितंबर के मध्य में आकलन के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा और इस अभियान में जो पुराने प्रश्न पत्र हैं उनका ही उपयोग करते हुए 100% बच्चों का आकलन किया जाएगा। और यहाँ पर एक बात और स्पष्ट है कि जब आकलन करेंगे हम तो जो आकलन जो पुराने बच्चे हैं जिनका आकलन किया जा चुका है उनका भी हमको क्या करना है, यहाँ पर पुनः आकलन करना है। यहाँ पे स्पष्ट किया गया है कि ऐसे छात्र जिनका पूर्व में आकलन किया जा चुका है उनका भी हमको क्या करना है, आकलन करना है। इसके बाद यहाँ पर एक नई प्रक्रिया जो है स्टार्ट की गई है और इसमें ये बताया गया है कि आकलन के पश्चात शिक्षकों का संकुल स्तर पर एक बैठक बुलाया जाएगा और बैठक बुलाने के बाद जो उत्तर पुस्तिका है उसे विद्यालय में जमा करा करके किसी दूसरे स्कूल के जो शिक्षक हैं उनसे इन उत्तर पुस्तिकाओं का वापस मूल्यांकन संकुल स्तर पर किया जाएगा। ये इस बात में बताया गया है। इसमें डेट जो है वो भी निर्धारित किया गया है कि 30 सितंबर को कक्षा 1, 2, 3 और 6 कक्षा के बच्चों का आकलन और इसी प्रकार से दिनांक 1 अक्टूबर को 4, 5, 7 और 8 कक्षा में अध्ययनरत बच्चों के उत्तर पुस्तिकाओं का जो मूल्यांकन संकुल स्तर पर किया जाएगा। इस प्रकार से यह स्पष्ट किया जा चुका है कि जो बेसलाइन आकलन है उसको हमको फिर से अपने विद्यालयों में आयोजित करना है। आयोजित करने के बाद उन उत्तर पुस्तिकाओं का जांच है वो संकुल स्तर पे अन्य विद्यालय को शिक्षकों के द्वारा कराया जाना है। इसके अलावा यहाँ पर यह भी बताया गया है कि उत्तर पुस्तिकाओं का जो जांच है उसके जांच के पश्चात हमको 4 से 5 अक्टूबर को आंकड़ों की प्रविष्टि जो है वो पूर्ण कर लेनी है। अब प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि यदि हमारे द्वारा पोर्टल पे पहले से एंट्री की जा चुकी है तो इसके लिए ऑलरेडी पोर्टल पर जो आंकड़े आपने एंट्री किए हुए हैं या जो डाटा आपने एंट्री किया है उसको सुधार के लिए भी ऑप्शन जो है वो उपलब्ध है। तो आप उस जो पूर्व में किए गए आकलन के जो एंट्री है उसको आप आसानी से सुधार सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये भी बताया गया है कि आकलन के संबंध में जो जिम्मेदारी है वो मुख्य रूप से संकुल समन्वयक और संकुल प्रभारी की होगी और प्रत्येक विद्यालय से कम या संकुल स्तर पर 95% से कम बच्चों के आकलन की प्रविष्टि नहीं करनी है। जिन संकुल समन्वयों के द्वारा 95% से कम बच्चों के आकलन की प्रविष्टि की जाएगी उन संकुल समन्वयक और संकुल प्रभारी पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की बात इस पत्र में की गई है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में दें और किसी प्रकार की अन्य समस्याओं के समाधान के लिए हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।